नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए वेक्टर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कि ए वेक्टर से लिखा गया है। एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है ये बता रहा होता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उस चीज को बोला जाता है एक्सेलरेशन। सबसे पहली जो चीज है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाएगा। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू दैट ऑफ टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन है उसका ये फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये है फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है बेटा। और दूसरा टाइप का एक्सेलरेशन आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इसी को ही सिंपली एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, और एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन है, इसके बारे में लिखते हैं अब। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेल, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन है उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, इन सब में भी किया था वैसे ही एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब जो टाइम का गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो तब जो एक्सेलरेशन है वो होता है इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बता रहा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मैं कोई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाता हूँ तो उसकी जो स्लोप है वो भी एक्सेलरेशन को ही बताएगी। तो ये भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसकी स्लोप भी एक्सेलरेशन को ही बता रही हो। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो होती है अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाकी और फॉर्मूले हैं वो भी हम लिखते हैं। अदर फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। पहला फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, जो सिंपल फॉर्मूला है वो है बेटा डी वी बाई डी टी। बट हमें पता है कि वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब है एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर।
पोजीशन का ही अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अपने पास में निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन। अगला अपने पास में नेक्स्ट है, वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बट डी वी बाई डी टी सिर्फ जब लगता है जब वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही हो। बट अगर पोजीशन पे डिपेंड करती है वेलोसिटी तो उस केस में मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर दूंगा इसमें, और जो डी एक्स बाई डी टी है उसको लिख देता हूँ वेलोसिटी, वी इंटू डी वी बाई। तो उस केस में एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है जब वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, तब अपने पास में एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला। अब देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, अगर अपने पास में पोजीशन है वो है 40² प्लस 10t, इसमें हमें एक्सेलेरेशन निकाल, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन को हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, इसका ही डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे, तो 40² का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 80, 10 का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, तो ये आ जाती है, वेट वेट वेट, ये तो वेलोसिटी की वैल्यू आई है ना, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है 80, एक बार डिफ्रेंसिएशन करके वेलोसिटी आती, अगली बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका तो अपने पास में आ जाएगा एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन आ जाता है 8। ये अपने पास में तरीका है एक्सेलेरेशन करने का। अगर पोजीशन गिवन है टाइम का फंक्शन तब एक्सेलेरेशन ऐसे कैलकुलेट। ओके, इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं। अगर अपने पास में वेलोसिटी है 20t माइनस 40, इसमें हमें निकालना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन बताना है अगर वेलोसिटी इस तरीके से गिवन है। तो हम लिखते हैं, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, सिंपली लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करते ही बन जाएगा 20। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, उसका आंसर आ जाता है 20। अगर अपने पास में वेलोसिटी है 30x माइनस 12, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन है, अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ये अपने लिए बन जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि वेलोसिटी t पे डिपेंड ना करके x पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी को मैंने लिख दिया है 30x माइनस 12, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो बन गया है 30, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20x है, इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ऐसी अपने पास में इक्वेशन गिवन है, इस चीज़ का यूज करके आपको एक्सेलरेशन निकालना है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से निकालना है, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा √20x, इस चीज़ करके अपने पास में उसका एक बार v इंटू डी वी बाई डी एक्स करके आंसर निकालना है। मैं इसका एक और अप्रोच बताता हूँ कि इससे भी आंसर निकाला जा सकता है। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट, वी स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि v का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है तो डी वी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, और 20x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो बन जाएगा 20। तो यहाँ पे v इंटू डी वी बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 को राइट साइड में ले गई तो 10, बट v इंटू डी वी बाई डी एक्स यही होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ गया है 10। बस यही तो निकालना था, तो ये अपने पास में हो गया है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद में इससे नेक्स्ट टॉपिक।
तो बेटा अगला जो अपना टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ऑलरेडी पहले भी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लिखने वाले हैं, जब पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। इफ ए पार्टिकल, if a particle travel equal displacement in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। या ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है इक्वल टाइम पे, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इफ ए पार्टिकल, if a particle moves with constant velocity, अगर कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। और बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो यूनिफॉर्म मोशन में ये अपने पास में सिचुएशंस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का मोशन आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों अलग हैं, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दोनों अलग अलग हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका क्या मतलब है, जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता हुआ जा रहा है, इसका ये मतलब होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सिंपल सा मीनिंग है जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसका मतलब है व्हेन ए पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज इक्वली, चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर वेलोसिटी चेंज हो, तो उस मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ऐसे मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बस इसका सिंपल सा मीनिंग। इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, if acceleration of particle is not constant, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक नोट लिखते हैं कि अपने पास में इस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। नोट के अंदर में सबसे पहली चीज़ तो मैं बताने वाला हूँ आपको कांस्टेंट में और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कांस्टेंट ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। और जो पोजीशन के साथ में चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर है अपने पास में इफ y इज कांस्टेंट, अगर अपने पास में y कांस्टेंट है फिर इसका मतलब है जो dy बाई dt है वो जीरो है, y टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर गिवन मिले कि इफ y इज यूनिफॉर्म,
अगर जो y है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि dy/dx इज इक्वल टू 0, y x के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है नोट चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ में चेंज ना होना। और यूनिफॉर्म का मतलब है नोट चेंजिंग विद पोजीशन, नोट चेंजिंग विद पोजीशन। जो पोजीशन के साथ में चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, और जो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये है अपने पास में कांस्टेंट और यूनिफॉर्म के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट अपने पास में सेकंड पॉइंट है कि अगर किसी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो अगर जीरो है। बेटा एक्सेलरेशन जीरो दो तरीकों से हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है कि एक तो अपने पास में वेलोसिटी हो जीरो, दूसरा हो सकता है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन जीरो होने का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी जीरो ही होगी, इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन जीरो पे पार्टिकल रेस्ट पे भी रह सकता है और पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में भी रह सकता है। ये है अपने पास में एक्सेलरेशन जीरो का सिनेरियो। ठीक है, इसके बाद में अगला करने वाले हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब वन डायमेंशनल मोशन की ही बात हो रही है तो वन डायमेंशन के बारे में ही डिटेल में करेंगे। सबसे पहला है अपने पास में कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के पैरेलल है, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इस तरफ वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है। तो इस सिनेरियो को बोला जाता है स्पीड अप। इस केस में जो पार्टिकल है उसकी स्पीड बढ़ती हुई चली जाएगी, ये होता है स्पीड अप। नेक्स्ट अपने पास में वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन से पैरेलल ना होके उससे एंटी पैरेलल है, एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी, या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो पार्टिकल है वो स्लो हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो पार्टिकल को धीरे धीरे जाके उसकी वेलोसिटी को घटाता चला जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो एक्सेलरेशन पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा। ये जो दोनों की दोनों मोशन है, इन दोनों केस में पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। पार्टिकल जो है दोनों केस में स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। नेक्स्ट थर्ड केस आ जाता है, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ना तो पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, इस तरीके से है, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, इनके बीच में कुछ अलग ही एंगल बन रहा है। तो इस केस में जो पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा, पैराबोलिक मोशन करेगा, या इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। ये अपने पास में है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक नोट करके पॉइंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस रिटार्डेशन की, कब एक्सेलरेशन बोला जाता है, कौन सा रिटार्डेशन होता है। अगला जो पॉइंट है वो लिखते हैं कि एक्सेलरेशन वर्सेस रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को ही कई बार बोल देते हैं डी एक्सेलरेशन। तो अब इसके बारे में करने वाले हैं, कब पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, कब पार्टिकल का रिटार्डेशन होगा, इन सब का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो पहला मैं बताता हूं एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल है उस पे इस तरीके से एक्सेलरेशन लगे कि वो एक्सेलरेशन पार्टिकल को स्पीड अप करे, पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाता रहे, तो ऐसे को बोला जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इस तरीके से लगे कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ती हुई चली जाए।
ठीक है, इफ एक्सेलरेशन विल एक्ट सच दैट it will speed up the particle। ऐसे केस में बोला जाता है एक्सेलेरेशन। और स्पीड अप का केस मैंने पहले ही पढ़ाया था कि एक्सेलेरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, इस चीज को बोला जाएगा एक्सेलेरेशन। सेकंड केस होता है बेटा रिटार्डेशन। ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन ऐसे लगे कि पार्टिकल को स्लो कर दे तो उस चीज को बोला जाता है रिटार्डेशन। इफ एक्सेलरेशन will act such that it will slow down the particle, ये पार्टिकल को स्लो डाउन कर दे तो उस केस को बोला जाता है कि वो है रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन में एक्सेलेरेशन एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन। रिटार्डेशन का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव का कोई मतलब इसमें नहीं है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन, दोनों अपोजिट में है तो रिटार्डेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 और 4, चार केस इसके लिखेंगे। वेलोसिटी में लिख रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, माइनस 2 मीटर पर सेकंड, माइनस 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन लिख रहा हूँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और माइनस 1 मीटर पर सेकंड। चार केस है बेटा। ठीक है, इन चारों केसेस में बताना है कि कौन सा एक्सेलरेशन होगा और कौन सा रिटार्डेशन होगा। सबसे पहले की बात करें, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब एक्सेलरेशन भी प्लस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी प्लस डायरेक्शन में, तो इस चीज को बोला जाएगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट केस है, वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस चीज को बोला जाएगा रिटार्डेशन। नेक्स्ट है, वेलोसिटी है नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको बोला जाएगा बेटा रिटार्डेशन। और सबसे लास्ट में वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो इसको क्या बोला जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का बेसिकली सिर्फ इतना सा ही लॉजिक है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्डेशन। तो ये अपने पास में इसका लॉजिक है वो ध्यान रखना है। इसमें भी रिटार्डेशन हुआ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने से रिटार्डेशन नहीं होता है, ना तो ये और ये दोनों ही रिटार्डेशन होते, बट ये तो एक्सेलरेशन है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों की ही डायरेक्शन ध्यान में रखने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन पे बेस्ड वेलोसिटी तक के तो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्सेलरेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी मैं लिखता हूँ। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल जा रहा है, उसकी पोजीशन इस तरीके से गिवन है 2t² प्लस 3t³ प्लस 5। इस केस में हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का जब वेलोसिटी उसकी 0 है तब। ठीक है, तो इसमें हमें वेलोसिटी भी चाहिए होगी, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा, तो पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी अपने पास में dx/dt, एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक बार, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा -40 प्लस 90², ये अपने पास में आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एक्सेलरेशन, जो कि निकाला जाएगा dv/dt से वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन, तो -4 प्लस 18t किया जाता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है जब की वेलोसिटी 0 हो, जब मतलब उस टाइम पे जब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी को पहले पुट करूंगा मैं 0, तो आ जाएगा -40 प्लस 90² इज इक्वल टू 0,
टी को कॉमन लिया, -4 + 9t इज इक्वल टू 0, ऐसे पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है t की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर -4 + 9t है, इसकी वैल्यू 0 होगी। 9t हो जाएगा 4 के इक्वल, t की वैल्यू बन जाएगी 4/9। तो टाइम के दो आंसर आ जाते हैं, एक तो 0, एक आ जाता है 4/9। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसी कोई भी इक्वेशन आए जिसके अंदर में t कॉमन लिया जा सके तो t को कॉमन लेंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 भी उसमें रूट बनेगा। t की दो वैल्यूज आ गई हैं, 0 और 4/9। अब इन दोनों टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। नाउ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। टाइम को 0 पुट करते हैं तब एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, तो उसका आंसर आता है -4 + 18 × 0। उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 4 मीटर/सेकंड। दूसरा एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा जब t की वैल्यू है 4/9, तो आ जाता है -4 + 18 × 4/9। तो इसका आंसर आ जाता है -4 + 8, मतलब कि 4 मीटर/सेकंड। तो 0 पे एक्सेलरेशन ये होगा, इस पे ये होगा। हाँ, अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ही पूछा जाए तो आंसर बन जाता 4 मीटर/सेकंड। ठीक है, पर अब अपने पास में दो एक्सेलरेशन के आंसर आए हैं, ये प्रॉपर तरीके से सोल्व करने के बाद में आए हैं। तो इन सब क्वेश्चन जो आंसर हैं उनको ध्यान रखना है, और इसका जो तरीका है वो तरीका भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ये है अपने पास में। ठीक है बेटा, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो उनमें से पहले तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। ये तीनों की तीनों इक्वेशन है अपने पास में। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए रहेंगे, सिर्फ जब अप्लीकेबल होंगी जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो तब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो तीनों इक्वेशन है उन इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो करते हैं, या तीनों इक्वेशंस का जो प्रूफ है वो करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन का जो प्रूफ है वो करते हैं। कैसे इसको प्रूव किया जाता है बेटा, जैसे कि हमें पता है, एज वी नो, अपने पास में जो एक्सेलेरेशन है उसको कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो यही रहेगा। ठीक है, और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, ये अपने पास में रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, वेरिएबल हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। एक तरफ v की टर्म्स रख ली, एक तरफ t की टर्म्स रख ली। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो अपने ही यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है इंटीग्रेशन के बारे में, पूरी डिटेल में इंटीग्रेशन करके सर्च कर लेना, एलिगेंट फिजिक्स डाल के, तो उससे वो वीडियो आ जाएगी। दोनों तरफ में बेटा इंटीग्रेट करेंगे, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ए डी टी, राइट साइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन टी बी। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में है, इंटीग्रेशन की टर्म्स में तो हमने लिख दिया, बट इस केस में बेटा हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम प्रॉपर इंटीग्रेशन करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें कि लिमिट जरूरी होंगी। ठीक है, तो इस केस में देखो हम क्या मान के चलते हैं कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तब जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू रहेगी u। इसका मतलब है कि एट t इज इक्वल टू 0
वेलोसिटी की वैल्यू है जो रहेगी u, जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम की वैल्यू t है, उस मोमेंट पे हम वेलोसिटी की वैल्यू मान के चलेंगे v। ठीक है, जिसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, या किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी। जब टाइम की वैल्यू t है तब वेलोसिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। a तो बेटा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा t, लिमिट होगी 0 से t। ठीक है, राइट साइड में dv है, dv का इंटीग्रेशन हो जाता है v, और लिमिट हो जाती है u से लेकर v तक। टाइम की और वेलोसिटी की लिमिट्स हमने पुट कर दी है। a इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, इधर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ए टी की वैल्यू हो जाती है v माइनस यू, यहाँ से v की वैल्यू निकाली जा सकती है u प्लस ए टी। यही बन जाती है अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर में जो जो टर्म है उनको नाम बता देता हूँ। u है, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a है अपने पास में, ये है एक्सेलरेशन। t अपने पास में टाइम है, और जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी। ये इसमें इन वर्ड्स का मतलब है। ठीक है, तो ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हो गया है, जो कि हमने कैलकुलस वाले मेथड से कर दिया है। नेक्स्ट अपने पास में है सेकंड। अब हम प्रूव करने वाले हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाला। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसके प्रूफ को हम स्टार्ट करेंगे इसी इक्वेशन से जो हमने अब से पहले गेन करी है उससे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वेलोसिटी है अपने पास में, मैंने वेलोसिटी को लिख दिया है dx बाई dt। इस राइट साइड को मैंने रखा है ऐसे ही। अगला स्टेप मैं करता हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करता हूँ, x वाले वेरिएबल को लेफ्ट साइड में, टाइम वाले वेरिएबल्स को राइट साइड में। तो dx बन जाता है u प्लस ए टी, और जो dt वाली टर्म है उसको राइट साइड में। अगला स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। ये अपने पास में अब बन गई है सिनेरियो, बट इसमें बेटा लिमिट अपने पास में बची हुई है कि लिमिट हम क्या पुट करें। ठीक है, तो लिमिट आएंगी जब t की वैल्यू 0 है, तो अपने पास में जो पोजीशन है वो है इनिशियल पोजीशन, उसको मैं एक्स आई से लिख देता हूँ। जब t की वैल्यू t है तो उस पोजीशन को बोल देता हूँ फाइनल पोजीशन, तो उसको लिख देता हूँ एक्स। जब t की वैल्यू 0 है तो इनिशियल पोजीशन, जब t की वैल्यू t है तो उस केस में लिख दिया इसको फाइनल पोजीशन। अब देखो इंटीग्रेशन से सोल्व करते हैं। dx है, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और उसकी लिमिट आ जाएंगी इनिशियल से फाइनल। ठीक है, अब u dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बन जाएगा ut, और ए टी, ए तो कांस्टेंट है, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है t की पावर 2/2, और लिमिट आ जाती है 0 से लेकर t तक। तो इसकी लिमिट आ जाती है x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब t की वैल्यू पुट करते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर माइनस फाइनल लिमिट पुट करते हैं 0 0। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हम घटाएंगे तो वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यही मेथड होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये बन जाता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये वाली इक्वेशन है, इसका प्रूफ आ चुका है। इस इक्वेशन में देखो इन सब का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल स्पीड था, a एक्सेलेरेशन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्योंकि लिख ही चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसलिए इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट से लिखा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है इक्वेशन उसका प्रूफ करते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s।
टू प्रूव बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो इसका क्या प्रूफ आएगा। इस इक्वेशन को स्टार्ट करने के लिए हम एक्सेलेरेशन की दूसरी टर्म से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला हो जाता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये फॉर्मूला सिर्फ कब अप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई किया करेंगे जब हमें टाइम की रिक्वायरमेंट ना हो तब, ठीक है, क्योंकि उस केस में इस फॉर्मूले का ज़्यादातर यूज आता है। ठीक है, तो x वाली टर्म है उनको एक तरफ सेपरेट कर लेता हूँ, v वाली टर्म से उनको एक तरफ। लेफ्ट साइड हो जाएगी बेटा ए डी एक्स, राइट साइड हो जाएगी v इंटू डी वी। ठीक है, अगले स्टेप में हम कर देते हैं इंटीग्रेट। ए अपने पास में कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन v इंटू डी वी, ये हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी थी u, इनिशियल पोजीशन थी x इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी थी v, और फाइनल पोजीशन होती है x फाइनल। क्योंकि लिमिट्स का आइडिया हमें लग गया है तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको लिमिट्स में लिख दिया है मैंने। ठीक है, a dx का जो इंटीग्रेशन है वो x आएगा, x इनिशियल से x फाइनल, v की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन आ जाता है v की पावर 2/2, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी। a इंटू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर/2। बट जैसा कि पता है हमें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट ही लिख देते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया है ए एस बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। 2 को लेफ्ट में ले आएंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। यही अपने पास में थर्ड इक्वेशन थी जिसको हमें प्रूव करना था। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाता है इंपॉर्टेंट केस। साथ साथ में बेटा इसके और भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक आदि इन्हीं चीज़ों को सोल्व करके ही बनाए गए हैं। एक इक्वेशन ये है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन के लिए ही वैलिड है बेटा ये। एवरेज वेलोसिटी अगर हमें कभी निकालनी है तो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ, अगर मुझे कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है, अगर फाइनल वेलोसिटी की टर्म में इक्वेशन लिखनी है तो आ जाता है s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आता है, बट फाइनल वेलोसिटी की टर्म में लिखना हो तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर भी लगा सकते हैं। इसके बाद में देखो बेटा कुछ क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं जिससे कि ये सारे कंसेप्ट में क्लियरिटी आ सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ये है बेटा अपना क्वेश्चन। ए कार ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड स्लोड डाउन टू 40 मीटर पर सेकंड इन 15 सेकंड। तो इस केस में हमें रिटार्डेशन निकालना है। तो देखो क्या है, एक जो कार है वो 80 की स्पीड से जा रही थी और बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई है 40, और इस प्रोसेस में जो टाइम लगा है वो है 15। तो इसका मतलब है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो चुकी है 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी वो थी 80 मीटर पर सेकंड, और इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लगा है वो है 15 सेकंड। तो इसमें रिटार्डेशन निकालना है, तो इसमें हम इक्वेशन लगा लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन इंटू 15। ये हो जाता है 40 माइनस 80 ए इंटू 15, तो -40 इज इक्वल टू ए इंटू 15। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है -40/15। ठीक है, यूनिट के साथ में लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये रिटार्डेशन को सजेस्ट कर रहा है। बस इतना सा रिटार्डेशन का मीनिंग था। ओके, डन है ये अपने पास में क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है उसको लिखता हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन है अपने पास में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 2 मीटर पर सेकंड। कोई कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और कार का जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें कार का डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहली 2 सेकंड में। मतलब कार का टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों चीज़ें गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस प्रोसेस में जो टाइम लगा है वो है 2 सेकंड। अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिख देते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 2, टाइम है 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 10 इंटू टाइम है 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 20, दैट मीन्स 24 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा 24 मीटर। ऐसे इस चीज़ को निकाला जा सकता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशंस का यूज करके। ओके, नेक्स्ट देखो, a car is moving at speed 20 meter per second after 10 seconds of motion started। जब से मोशन स्टार्ट हुआ है उससे 10 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय कार इफ एक्सेलरेशन जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड। ये अपने पास में इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन को लिखो। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो कि आपका आंसर आ गया है कि आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अब देखो हम प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक कार है जो कि 20 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, मोशन के स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद में जो कार की स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने पास में इतनी देर में कितना हो चुका होगा। तो देखो जो टाइम है इस प्रोसेस में जो टाइम लगा है वो है 10 सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी है बाद की वेलोसिटी है वो गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और जो कार जिस एक्सेलेरेशन से जा रही है वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ना दे के फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और जब फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है। तो s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 20 इंटू 10 माइनस हाफ, एक्सेलेरेशन है 20 और टाइम है 10 का। ये हो गया है 200 माइनस 10 इंटू 10 इंटू 10, 200 माइनस 1000, ये आ जाता है माइनस 800 मीटर। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है कार ने अपना जो टोटल टाइम में उसकी वैल्यू आ गई है माइनस 800 मीटर। बस ये अपने पास में इतना सिंपल सा आंसर हो जाता है और इसके अंदर में हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस हमें कभी ये पहचानना है कि कौन सा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है अगर इक्वेशंस गिवन है तब। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करूं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कैसे पता चलेगा, पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम की पावर 1 पे डिपेंड करेगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम की पावर 2 पे डिपेंड करेगी। ठीक है,
या इसके ही अपोजिट कह सकते हैं, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एक्स के। नेक्स्ट अपने पास में आ जाते हैं वेलोसिटी और एस में डिपेंडेंस। तो उसकी इक्वेशन आती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। तो जो वी स्क्वेयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस होगा, या फिर वेलोसिटी है वो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से कोई भी डिपेंडेंसी गिवन हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है अपने पास में, ये है अपने पास में क्वेश्चन v इज इक्वल टू अंडर रूट 4x। इस केस में हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। तो बेटा एक तो एक्सेलेरेशन का तरीका मैंने बताया हुआ है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी वी वेलोसिटी है, अपने पास में x का पोजीशन है, तो उस चीज़ से एक्सेलेरेशन निकाला जा सकता है। तो पहले वो जो मेथड है उससे निकालते हैं। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हो जाता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। वेलोसिटी है अंडर रूट 4x, इसका डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट 4 तो एज इट इज, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आंसर बन जाएगा 2। बट एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बन जाता है 4x। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। वी स्क्वेयर तो वी स्क्वेयर हो गया, इसमें से जिस चीज़ को घटाया जा रहा है वो है यू स्क्वेयर। इसका मतलब है जो u है उसकी वैल्यू आ गई है 0, और x को मैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2a है। तो 4 का मतलब है 2a, तो a का मतलब है, तो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई है 0, और जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई है 2। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ऐसी कुछ डिपेंडेंसी आ जाती हैं जो हमने अभी लिखी हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं, जो कि अपने लिए थोड़ा सा इजी भी रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आता है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज u। इनिशियल वेलोसिटी है जो पार्टिकल की वो u है, और उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है अल्फा टी की पावर 3/2। तो हमें इस केस में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझने की है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है एक्सेलेरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाले फॉर्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे उसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन समझने अपने लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो इसमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज यू। इनिशियल वेलोसिटी इज यू का मतलब है जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था उसी को बोलते हैं इनिशियल टाइम, और वहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है। दूसरी चीज गिवन है पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है अल्फा टी की पावर 3/2, और अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है इनके लिए मैं एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ किस तरीके से होगा। देखो जैसे कि अगर अपने पास में पोजीशन गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वहां से अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें करना होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमें करना होता है डिफरेंशिएशन। अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है इसका मतलब है हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dt की टर्म्स में, और अगर वेलोसिटी से वापस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना। तो इस तरफ हम जाएंगे पोजीशन से वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ। इन सब को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते थे, ये वाली चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है, इन दोनों स्टेप्स में इंटीग्रेशन ही करना होता है। तो यही हम अप्रोच है, इसको यूज करते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन से जैसा कि हमें पता है हमें जो कैलकुलेट करना है वो है वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी टाइम पे। तो एक्सेलरेशन का ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जहाँ पे वेलोसिटी हो। तो एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला हो जाता है डी वी बाई डी टी, इसको लिख देते हैं अल्फा टी की पावर 3/2।
और इससे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू अल्फा टी की पावर 3/2 इंटू डी टी। ये हो चुकी है वेलोसिटी। अब इसके बाद में अपने पास में स्मॉल वेलोसिटी है वो आ चुकी है, टाइम वाली टर्म्स है उनको मैंने सेपरेट करके लिख दिया है। अगला स्टेप हो जाता है इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हैं उनमें मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इस तरफ आ जाएगा डी वी, ये आ जाएगा अल्फा टी की पावर 3/2 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करें, अल्फा कॉन्स्टेंट है तो इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ही मैंने लिख दिया है। अब हम पुट करते हैं लिमिट्स। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी की वैल्यू है u, टाइम को 0 पुट कर रहे हैं तो वेलोसिटी है u। जब टाइम t मान रहा हूँ तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी मान लेता हूँ। dv है, dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा v, लिमिट आ जाएगी u से लेकर v। अल्फा t की पावर है 3/2, इसमें एक ऐड करूंगा 3/2 में तो बन जाता है 5/2 और इसको डिवाइड कर देंगे 5/2 से। और यहाँ पे जो लिमिट है वो आ जाती है 0 से लेकर t। लेफ्ट साइड है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पुट कर दिया है। अल्फा 5/2 है उसको मैंने ऊपर ले जाके लिख दिया है 2/5। और टाइम की लिमिट पुट करी है t की पावर 5/2 माइनस 0। तो v माइनस u ये हो गया है 2/5 अल्फा t की पावर 5/2। और वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है u प्लस 2/5 अल्फा t की पावर 5/2। इस तरीके से हम फाइनल वेलोसिटी है उसको निकाल सकते हैं। ये अपने पास में फाइनल वेलोसिटी को निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, बस यही अप्रोच है, ये हमें ध्यान रखना। यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वो वाला अप्रोच है उसको नहीं लगा सकते थे, जो कि गलत तरीका था। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूँ। हाँ, तो ये अपने पास में क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। यहाँ पे भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है, हमें निकालना है वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे अगर इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है तो वैसा ही क्वेश्चन है ये, सेम अप्रोच से अपने पास में इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन है उसको गिवन है टी स्क्वेयर। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने लिख दिया है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। वेरिएबल है उनको सेपरेट कर देता हूँ, टी स्क्वेयर इंटू डी टी। इसके बाद में करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर डी टी। अब पुट करते हैं लिमिट्स। जब टाइम की वैल्यू अपने पास में 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम की वैल्यू t है तो अपने पास में वेलोसिटी है v, यही हमें निकालना है। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो dv का इंटीग्रेशन तो आ गया है सिंपली v, लिमिट है लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है v। टी स्क्वेयर का करेंगे तो आ जाएगा t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो v माइनस 10 इज इक्वल टू टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 10। ये हो जाती है अपने पास में वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी है उसको निकाला जा सकता है और वेलोसिटी को निकालने का जो तरीका है वो यही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखता हूँ। तो ये अपने पास में क्वेश्चन, ए पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2t स्क्वेयर, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन और एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है और पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है। तो सबसे पहले तो अपने पास में वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर। अब हमें वेलोसिटी से पहले तो निकालना होगा एक्सेलरेशन, फिर हमें वेलोसिटी से निकालनी होगी पोजीशन। अब उन दोनों के बीच में रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करेंगे। यह है पहले वेलोसिटी, ठीक है, और एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना बिल्कुल आसान है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाता है 4t। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया है, ये है एक्सेलरेशन की इक्वेशन। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं पोजीशन।
पोजीशन, किसी भी टाइम टी पे इसकी पोजीशन क्या होगी। तो जो वेलोसिटी है उस वाली टर्म से है, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t²। वेलोसिटी को मैंने लिख दिया है dx/dt इज इक्वल टू 2t²। तो वेलोसिटी को ऐसे लिखा जा सकता है ताकि जहाँ पे पोजीशन हमें नज़र आ जाए एटलीस्ट dx। अब इससे आगे अपने पास में dx है और dt है, तो वेरिएबल है उनको सेपरेट करते हैं। dx इज इक्वल टू 2t² dt। अब इसके बाद में करते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हैं वहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 2 × t² dt, ये अपने पास में यहाँ पे आ जाता है। अब इधर पे लिमिट पुट करनी है। लिमिट देखो क्या गिवन है, पार्टिकल इज इनिशियली एट ओरिजिन। पार्टिकल ने जब स्टार्ट किया था तब पार्टिकल ओरिजिन पे था। इसका मतलब है जब t इज इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल की पोजीशन है वो 0 है। ओरिजिन का मतलब है पोजीशन 0 होना। किसी भी टाइम t पे पार्टिकल है पोजीशन x पे। तो ये हो गई है लिमिट। dx को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में x, 2 इधर पे आ जाएगा t⁻3/3। लिमिट 0 से t है तो इसको सोल्व करना बिल्कुल आसानी था। तो ये आ गया है अपने पास में पोजीशन का। ठीक है, तो पोजीशन की इक्वेशन आ गई है वो इक्वेशन नंबर 2। एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आ गई थी 40। यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया है और पोजीशन आ गया है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करना है। तो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है कि एक इक्वेशन से t की वैल्यू पुट कर दे दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि दोनों इक्वेशन t पे ही डिपेंड कर रही हैं। तो इसका आंसर हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से टाइम की वैल्यू हो जाती है a/4। तो ये आ जाता है a/4 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो x इज इक्वल टू 2/3 इंटू a/4 का क्यूब। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाती है 2/3 इंटू a³ अपॉन 64। ये अपने पास में है पोजीशन और एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन। पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन का क्यूब, और इससे आगे इसको सोल्व करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन आ गया है। इसी तरीके से इसके रिलेशन पूछे जा सकते हैं। और देखो इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी हम सोल्व करते हैं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज u। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी u है जब टाइम की वैल्यू 0 है, और जब स्टार्ट किया जब पोजीशन भी 0 है। एंड इट्स एक्सेलेरेशन इज गिवन बाय, और इसका एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू है kx। तो हमें इस केस में निकालना है कि रिलेशन क्या होगा वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू गिवन है kx। अब देखो एक्सेलरेशन की अपने पास में वैल्यू आ गई है। अब हमें रिलेशन वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में निकालना है। तो एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन हो जाती है dv/dt, बट ये इक्वेशन हम यूज कर नहीं करेंगे, वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में है इक्वेशन। एक्सेलरेशन की एक और इक्वेशन बताई थी v dv/dx, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ये अपने लिए थोड़ी सी ज़्यादा ईजी रहेगी। तो एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया v इंटू dv/dx, और उसकी वैल्यू हो गई है kx। v इंटू डी की वैल्यू बन जाती है फिर kx इंटू डी। वेरिएबल है उनको सेपरेट कर दिया है, सब टाइप के सेम टाइप के वेरिएबल्स को सेम साइड में रख दिया है। अगला स्टेप होगा इसमें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हैं उनसे इंटीग्रेट कर देता हूँ। v dv, के तो कॉन्स्टेंट ही है, इंटीग्रेशन x dx। जब अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो है u, और इनिशियल पोजीशन गिवन है वो है 0। जब x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू u है, पोजीशन की वैल्यू x है तो वेलोसिटी की वैल्यू मान लेते हैं v है। ये इंटीग्रेशन में लिमिट आ गई है। v की वैल्यू को शो करते हैं, v²/2 आ जाएगा v⁻1 का, तो u से v k, x⁻1 का इंटीग्रेशन आ जाता है x⁻2 डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेकर x। तो जो 2 है दोनों तरफ का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी लिमिट पुट कर देता हूँ, v² - u²,
इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 0। तो यही रिलेशन बन जाता है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर प्लस, ये इतना सिंपल सा इसका आंसर है और इससे ज़्यादा इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखो बेटा कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ, इन पे बेस्ड ही सिंपल से क्वेश्चन है। ये है अपने पास में क्वेश्चन, वेलोसिटी है उसको इक्वेशन गिवन है, इफ वेलोसिटी इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 2e⁻x प्लस 7x। तो इस केस में हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है x की टर्म्स में। तो अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तो वो इक्वेशन लगा लेते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। वेलोसिटी है उसको मैंने लिख दिया है 2e⁻x प्लस 7x, डी वी बाई डी एक्स मतलब इसी टर्म का डिफ्रेंसिएशन, वो आ जाएगा 2e⁻x प्लस 7। तो ये आंसर हो जाता है अपने पास में एक्सेलेरेशन का। यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी इज गिवन बाई, वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू e⁻−βx। तो इस केस में हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है कि एक्सेलेरेशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है, तो एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला है वो लगा लेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स। वेलोसिटी को लिख दिया है e⁻−βx, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा e⁻−βx इंटू माइनस बीटा। अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो यहाँ पे अपने मैथमेटिकल टूल्स में डिफ्रेंसिएशन की वीडियो है, या डिफ्रेंसिएशन वन शॉट करके सर्च कर लेना, अपने ही चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये हो जाता है माइनस बीटा इंटू e⁻−2βx, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे इसको निकाला जा सकता है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ एक्सेलेरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू बी टी, जब t की वैल्यू 0 है तो पोजीशन है 0 और वेलोसिटी है u, और हमें बताना है पोजीशन को टाइम के टर्म्स में क्या रहेगा। ये अपने पास में है क्वेश्चन। तो बेटा देखो, एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करके पहले निकालेंगे वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी से निकालेंगे पोजीशन। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी, दूसरी बार करेंगे तो पोजीशन, ये तरीका रहेगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन है इसको मैंने लिख दिया है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू बी टी। एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो लिखना पड़ेगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू बी टी, डी वी की वैल्यू हो जाएगी बी टी इंटू डी टी। अब अगला स्टेप अपने पास में होगा इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अपने पास में आ जाता है डी वी इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन टी डी टी। ठीक है, बी को कॉन्स्टेंट से मैंने बाहर ही रखा है। जब इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी है u, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो ये आ गई है इसकी लिमिट, इसकी लिमिट पुट करते हैं, dv की वैल्यू आ जाती है v, जहाँ की लिमिट आ जाती है u से v, b t की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेकर 2। इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू बी टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस 0, ये हो जाता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस बी टी स्क्वेयर बाई 2, ये अपने पास में बन जाती है वेलोसिटी। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक सिर्फ वेलोसिटी निकल के आई है। ठीक है, अब वेलोसिटी से आगे जो हमें पोजीशन निकालनी है उसके लिए एक और फिर बार से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है तो मैंने वेलोसिटी को लिख दिया है डी एक्स बाई डी टी, राइट साइड है u प्लस बी टी स्क्वेयर बाई 2, वेरिएबल है उनको सेपरेट करते हैं, dx है उसको मैंने लेफ्ट में ही रख दिया, u प्लस बी टी स्क्वेयर बाई 2 इंटू डी टी, जो डी टी है वो चला गया है राइट में। अब इसके बाद में करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इस तरफ आ जाएगा dx, इस तरफ आ जाएगा u प्लस बी टी स्क्वेयर बाई 2 इंटू डी टी।
जब टाइम की वैल्यू 0 है तो उस केस में पोजीशन 0 है। इनिशियल लिमिट्स में ये चीज़ गिवन थी, क्वेश्चन में इनिशियल सिचुएशन गिवन थी। टी टाइम पे जो पोजीशन है उसकी वैल्यू है x। अब इसका जो इंटीग्रेशन है इसको सोल्व करते हैं। u है, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u t, और बी टी स्क्वेयर b/2 टी स्क्वेयर का हो जाएगा t⁻3/3। लिमिट है 0 से लेकर 2, इधर है, इधर तो सिर्फ x बचेगा, x - 0। तो लिमिट पुट करेंगे तो u t प्लस b t³/6, इससे आगे अपने पास में 0 0 ही बचेगा। तो जो x है या जो पोजीशन है उसका फॉर्मूला आ जाता है u t प्लस b t³/6। ये अपने पास में हो जाता है इसका फाइनल आंसर। इससे आगे इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है, इतना ही अपने पास में ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उसको करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ए पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन है उसको लिखा गया है f से किसी भी टाइम t पे, और उसको एक्सेलरेशन ऐसे दिया जाता है f = f0 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T। और यहाँ पे जो f0 है और कैपिटल T है वो सब कॉन्स्टेंट है। जब अपने पास में t = 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी है 0। ठीक है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t = 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f = 0 पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल जैसा नहीं है, एक बार सिर्फ सोचने समझने की देर है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है वो हम करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन है f = f0 1 माइनस t/कैपिटल T। ठीक है, और एक चीज़ ये गिवन है, जब t = 0 था तो इसकी वेलोसिटी है 0। एक सिचुएशन तो ये है, जब t = 0 था तो इसकी वेलोसिटी है अपने पास में 0। एक लिमिट तो अपने पास में आ गई है। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है उस इंस्टेंट पे जब एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, जब वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब इससे आगे लिखते हैं बेटा, देखो वेलोसिटी टू बी कैलकुलेटेड जब अपने पास में f की वैल्यू 0 था उस टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो f को 0 पुट करके देखते हैं, f0 1 माइनस t/कैपिटल T = 0, तो f0 तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस t बाई कैपिटल T = 0, और 1 = t बाई कैपिटल T। तो t की वैल्यू आ जाती है कैपिटल T। ये वो टाइम है जहां पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अभी अपने पास में क्वेश्चन बना है कि एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है ये, एक सिचुएशन गिवन थी t = 0 पे वेलोसिटी है v0। अब हमें निकालना है जब टाइम की वैल्यू कैपिटल T हो तो उस मोमेंट पे क्या वेलोसिटी होगी। ये अपने लिए अभी जाके क्वेश्चन बना है। अब देखो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन गिवन है f0 1 माइनस t बाई कैपिटल T। एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया है dv/dt। x डायरेक्शन में है तो dx लिखने की बजाय सिर्फ x छोड़ दिया है ताकि थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूजन ना हो, बस इस वजह से। तो और ये आ जाता है f0, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, माइनस f0/t स्मॉल t, ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब बेटा dv हमें निकालना है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देंगे। dv को इधर रख दिया, f0 माइनस f0/t इंटू स्मॉल t इंटू dt, ये बन गया है। अब इसके बाद में अगला स्टेप होगा अपने पास में इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन dv = इंटीग्रेशन f0 माइनस f0/t स्मॉल t इंटू dt। अब अपने पास में लिमिट्स पहले से ही हमने निकाल ली थी,
जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू है 0। जब टाइम की वैल्यू कैपिटल टी है तो वहां पे जो वेलोसिटी है वो है vx, और ये vx ही हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड है, इसकी लिमिट आ जाएंगी, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा vx माइनस 0, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन ऑलरेडी बहुत बार भी सोल्व कर चुके हैं। राइट साइड है, इसको सोल्व करते हैं। एफ नोट इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ नोट इंटू स्मॉल टी माइनस एफ नोट अपॉन टी, ये तो आ गया है अपने पास में कांस्टेंट, स्मॉल टी है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वेयर बाई 2। अब अगला स्टेप होगा लिमिट पुट करना 0 से कैपिटल टी। लेफ्ट साइड तो बन गई है वी नोट एफ नोट कैपिटल टी माइनस एफ नोट बाई टी कैपिटल टी का स्क्वायर, माइनस जब 0 लिमिट पुट करेंगे तो सब कुछ 0 ही बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है एफ नोट टी माइनस एफ नोट टी बाई 2। आगे सब तो 0 ही है, तो एफ नोट टी में से एफ नोट टी बाई 2 घटाऊंगा तो बचेगा एफ नोट इंटू टी बाई 2। ये बन जाता है अपने पास में वेलोसिटी की वैल्यू। जो कैपिटल टी टाइम है उस पे जो वेलोसिटी है उसका आंसर आ जाएगा एफ नोट इंटू कैपिटल टी बाई 2। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, एम्स का क्वेश्चन है, पी वाई क्यू का ही, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, चलो बेटा कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, जो कि अपने पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बेस्ड हैं। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ये अपने पास में बेटा क्वेश्चन, एक कार है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद में इसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड। तो इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो इस कार के अपने पास में क्या गिवन है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, एक अपने पास में है डिस्टेंस गिवन जो कि है 10 मीटर, और दूसरा है अपने पास में फाइनल वेलोसिटी जो कि है 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी ये गिवन है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, कार का एक्सेलरेशन है वो निकालना है। तो क्या इक्वेशन लगा लेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी है 40, इनिशियल वेलोसिटी है 20 इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन है 10। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 40 प्लस 20 कर देंगे तो 60, 40 माइनस 20 कर देंगे तो 20 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाती है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास में आंसर हो जाता है एक्सेलरेशन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। तो ये अपने पास में बेटा क्वेश्चन, ए बुलेट एंटर इनटू ए ब्लॉक एट ए स्पीड u एंड इट्स स्पीड बिकम u बाई 2 आफ्टर 20 सेंटीमीटर ऑफ मोमेंट। उसके अंदर चलने के बाद में u बाई 2 स्पीड हो जाती है 20 सेंटीमीटर ही चलने के बाद में। टोटल डिस्प्लेसमेंट चल बताना है, बुलेट कितना चलेगी रुकने से पहले। ब्लॉक है वो प्रोवाइड कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन टू द बुलेट। ये अपने पास में है क्वेश्चन। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच है वो सीख लेते हैं। इस तरीके से अपने पास में एक लार्ज सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जब हमने बुलेट को एंटर किया था बुलेट ने, तो उसकी स्पीड थी u। ठीक है, उसके बाद में जो बुलेट है वो थोड़ा सा चली गई है, उसके बाद में इसकी स्पीड हो गई है u बाई 2, और जो बुलेट इसमें चली गई है वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जाने पे ही उसकी स्पीड u बाई 2 हो गई है, और आगे ये कितना मूव करेगी जब तक इसकी स्पीड है वो 0 नहीं हो जाती है, तो वो हम मान लेते हैं x। तो हमसे ये पूछा गया है कि टोटल कितना मूव किया है इसको स्टॉप होने से पहले। तो ये अपने पास में बन गई है इसकी इक्वेशन, बस इसका ही हमें आंसर निकालना है, और इसका कुछ मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो एक काम करते हैं, x की बजाय में इस डिस्टेंस को मैं d ही मान लेता हूँ। चलो x को लिखते भी नहीं है।
टोटल डिस्टेंस है स्टॉप होने से पहले वो जो इतना चला है वो लिख दिया है। ओके, यहाँ पे रिटार्डेशन है या जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है, रिटार्डेशन का सिंपली मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो इन दोनों गैप है u और v, जो अपने पास में u और u/2 है, इन दोनों गैप के बीच में इक्वेशन लगा देता हूँ। ठीक है, फॉर फर्स्ट केस में इक्वेशन लगाता हूँ मैं v² - u² इज इक्वल टू 2s वाली। ठीक है, तो इक्वेशन देखो क्या होती है अपने पास में, फाइनल वेलोसिटी है v/2, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो u/2 का स्क्वायर माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट इक्वेशन बन गई है ये। ठीक है, और रुको ज़रा, पहले इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाती है u²/4 माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू 20 सेंटीमीटर। u/4 में से u को घटाएंगे तो u को कॉमन ले लिया है, 1/4 में से 1 को घटा रहे हैं, मतलब कि -3/4 u² इज इक्वल टू 2a इंटू 20 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन बनती है फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद में देखो दूसरी इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में। ठीक है, इसको लिख देता हूँ फॉर सेकंड केस, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में अप्लाई किया है। फाइनल वेलोसिटी है वो हो चुकी है 0, इनिशियल वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू 2a, इतना सा जो गैप है वो है d, इसको मैंने लिख दिया है -u² इज इक्वल टू 2a इंटू डी, जो कि बन गई है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये इस तरीके से बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपने पास में सबसे अच्छी अप्रोच जो हो सकती है वो क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बचेगा -3/4 u² अपॉन -u² इज इक्वल टू 2a इंटू 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2a इंटू डी। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस से माइनस और u² से u², तो इधर बचता है 3/4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, इसके बाद में कर लेता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू हो जाएगी 80/3 सेंटीमीटर। तो जो हमें आंसर निकालना था तो वो आंसर ये आ जाता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए यही सेम अप्रोच इसके अंदर में लगानी है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो बस यही इस केस पे क्वेश्चन था।